हर बड़े सपने की शुरुआत एक सपने देखने वाले से होती है। एक ऐसा सपना जो दिल की गहराइयों से आता है और जिसे पूरा करने का जुनून हो। हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो सब्र है और वो जुनून है कि तुम आसमान छू सकते हो, दुनिया बदल सकते हो। ये ताकत तुम्हारे सपनों में है और ये सब्र तुम्हारे इरादों में। ये बातें जो हैरियट टबमन ने कही थी, राम कुमार वर्मा की कहानी से बिल्कुल मिलती है। टबमन ने कहा था, हर महान सपना एक सपने देखने वाले से शुरू होता है, और राम कुमार ने इस बात को सच कर दिखाया। राम कुमार का सफर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से लेकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बड़े पद तक सपनों की ताकत और अटूट इरादे का एक जीता जागता उदाहरण है। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन राम कुमार ने कभी हार नहीं मानी। राम कुमार का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने खेतों में कड़ी मेहनत की ताकि वे अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सके। गांव का जीवन सरल था, लेकिन कठिनाइयों से भरा था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन इन चुनौतियों ने ही राम कुमार को मजबूत बनाया। शिक्षा एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों को मिल पाती थी। खेतों के काम के लिए अक्सर इसे छोड़ना पड़ता था, लेकिन राम कुमार ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाई। फिर भी छोटे राम कुमार ने एक सपना देखा, एक बेहतर जीवन का सपना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और अपने समाज के लिए। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने सपनों को साकार करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। उनके इस सपने ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और अंततः उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गांव में जीवन मुश्किल था। यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कई कठिनाइयां थीं। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर किसी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती थी। राम कुमार रोज मीलों पैदल चलकर नजदीकी स्कूल जाते थे। उनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था। रास्ते में कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी, लेकिन ज्ञान की उनकी प्यास कभी नहीं बुझी। वहां के शिक्षक भी सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करते थे। राम कुमार और उनके साथी बच्चों के लिए यह स्कूल एक उम्मीद की किरण था। वो मिट्टी के तेल के लैंप की धीमी रोशनी में पा आयचते थे। उनकी किताबें पुरानी और फटी हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद राम कुमार का मनोबल कभी नहीं टूटा। वो हर रात देर तक पढ़ते थे ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। इतनी मुश्किलों के बावजूद वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके शिक्षक भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उनके माता पिता खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बेटे की काबिलियत को पहचानते थे। वो जानते थे कि राम कुमार में कुछ खास है और इसलिए उन्होंने उसे हर संभव समर्थन दिया। वो राम कुमार की पढ़ाई जारी रखने के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, मुसीबतें झेलते थे। उनके लिए यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके त्याग और समर्पण ने राम कुमार को और भी प्रेरित किया। उनके इसी अटूट समर्थन ने राम कुमार के हौसले को और मजबूत किया। वो जानते थे कि उनके माता पिता ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और इसलिए वो उन्हें गर्व महसूस कराना चाहते थे। वो जानते थे कि उन्हें कामयाब होना है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनके माता पिता द्वारा किए गए त्याग के लिए भी। राम कुमार का सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन दे सके। उनके सपनों की उड़ान ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। एक खास दिन आया जब राम कुमार को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में पता चला। उन्होंने इसे अपने परिवार और पड़ोसियों जैसे लोगों के जीवन में बदलाव लाने के एक तरीके के रूप में देखा। एक नए सपने का बीज बोया गया, अपने देश की सेवा करना और अपने समाज का उत्थान करना। चुनौतियां बहुत बड़ी थी, संसाधन कम थे, मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। फिर भी राम कुमार ने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत और लगन से वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही विश्वास उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। सालों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद वो दिन आ गया जब राम कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा दी। नतीजे घोषित किए गए। राम कुमार वर्मा ने सभी मुश्किलों को मात दे दी थी। उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास कर लिया था। उनका गांव खुशी से झूम उठा। उनकी सफलता सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी,
यह उनके माता पिता के अटूट समर्थन, उनके अपने साहस और दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास करने की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन से सबसे कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। रामकुमार की कहानी उनके पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। वो इस बात का जीता जागता सबूत थे कि आपकी हालत आपकी किस्मत तय नहीं करती। वो युवाओं के लिए एक आदर्श बन गए, यह दिखाते हुए कि सीमाएं खुद बनाई जाती हैं। वो अपने गांव लौटे, विजेता के रूप में नहीं, बल्कि उस धरती के बेटे के रूप में जो अपने हालात से ऊपर उठ गया था। उन्होंने अपनी कहानी घमंड से नहीं, बल्कि विनम्रता और कृतज्ञता के साथ साझा की, दूसरों के दिलों में महत्वाकांक्षा की चिंगारी जगाने की उम्मीद में। रामकुमार की कहानी उनके गांव की सीमाओं से आगे निकल गई। इसने देश भर के अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया, खासकर उन लोगों को जो ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे थे। वो आशा का प्रतीक बन गए, शिक्षा और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण। उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में बोलने के लिए निमंत्रण मिले, जहां उन्होंने अपनी यात्रा, अपने संघर्ष और अपनी जीत के बारे में बताया। उनका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें, खुद पर विश्वास करें और कभी हार न माने। रामकुमार की कहानी सिर्फ शैक्षणिक सफलता की नहीं है, यह मानवीय भावना की कहानी है, आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में, विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने और अपने समुदाय को वापस देने के बारे में। उन्होंने अपने पद का उपयोग अपने गांव और उसके बाहर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उनका मानना था कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि में नहीं, बल्कि दूसरों का उत्थान करने में है। रामकुमार वर्मा की यात्रा साहस, दृढ़ संकल्प और सेवा की एक सतत गाथा है। उनकी कहानी न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्षों और विजय की है, बल्कि यह उन अनगिनत लोगों की भी है जिनके जीवन में उन्होंने बदलाव लाया। उनकी कहानी अनगिनत महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। यह साबित करती है कि अटूट विश्वास और अथक प्रयास से सबसे दूर के सितारे भी पहुंच के भीतर हो सकते हैं। रामकुमार ने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखा, एक ऐसा मिशन जिसमें उन्होंने अपने गांव और उसके लोगों के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना की। उनकी विरासत न केवल उनकी उपलब्धियों में है, बल्कि उन लोगों के जीवन में है जिन्हें उन्होंने छुआ और उन सपनों में है जिन्हें उन्होंने प्रज्वलित किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे उनके गांव में एक नई जागरूकता और प्रगति की लहर आई। और उन सपनों में है जिन्हें उन्होंने प्रज्वलित किया। वो मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है, एक चमकदार उदाहरण है कि सीमाएं स्वयं द्वारा लगाई जाती हैं। उन्होंने अपने गांव के बच्चों को सिखाया कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वे अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक चमकदार उदाहरण है कि सीमाएं स्वयं द्वारा लगाई जाती हैं और कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। रामकुमार वर्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हम वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।